अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप में से कौन ये चाहता है कि आपको शब कदर की रात हासिल हो जाए, वो भी बिना किसी एफर्ट के, बिना जागे, बिना किसी इबादत के आप शब कदर यानी लैलतुल कद्र को पालो। जी हाँ, है ना अजीब बात, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अरे भाई, अल्लाह सुब्हानो ताला को मालूम है कि मेरे बंदे कमज़ोर हैं और इनकी उम्रें भी इतनी नहीं हैं, इसीलिए तो अल्लाह ने साल में एक ऐसी ख़ास रात हमें दी है जिसमें इबादत करने का सवाब 80 साल से भी ज़्यादा है। लेकिन हम क्या करें, ये रात आती है रमज़ान के आखिरी अशरे में, और फिर उसमें भी 5 रातों में से कोई एक रात है जिसकी वजह से ज़ाहिर है 5 की 5 रातें जाकर इबादत करनी होती है। लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे तक पहुँचते पहुँचते हालत बिल्कुल डाउन हो जाती है, और अगर 21, 23 और 25वीं शब को जाग भी लें तो 27 और 29 को जागना जो दुश्वार हो जाता है, और लैलतुल कद्र की रात हाथ से निकल जाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लैलतुल कद्र की रात एक मुसलमान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रात है, इस रात के बारे में कुरान में एक मुकम्मल सूरह कद्र नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर अम्र खैर को लेकर उतरते हैं। ये रात बड़ी अमन व सलामती की रात है, और ये फजर के तुलू तक रहती है। तो ये रात वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो 1000 महीनों से बेहतर है, और जिसमें फ़रिश्तों के सरदार जिब्राईल अमीन पूरे फ़रिश्तों की जमात के साथ हमारी इस दुनिया में हर अमर और खैर लेकर उतरते हैं, नाजिल होते हैं, और जो जाकर अल्लाह की इबादत कर रहा होता है उसे सलाम करते हैं, उसे वो अम्र खैर अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। तो सोचे ज़रा कितनी इम्पोर्टेंट रात है ये। तो अगर किसी को ये रात ना मिली तो पूरे रमज़ान की इबादत एक तरफ और ये एक अकेली रात एक तरफ, तो हर मुसलमान चाहता है कि लैलतुल कद्र को पाले, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आखिरी अशरे तक सबकी हालत डाउन हो जाती है। लेकिन अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए इसका आसान हल ढूंढ कर लाई हूँ, जिसे करने से आपको 110% लैलतुल कद्र की रात हासिल हो जाएगी, और आप चाहें सोते रहें, कोई इबादत ना भी करें तब भी। और वो अमल ऐसा अमल है जिसके करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी बस्ती के हर मुसलमान की रमज़ान में की गई हर इबादत को कबूल फरमा लेंगे। जी हाँ, इस अमल की तुफ़ैल अल्लाह ना सिर्फ़ आपकी बल्कि आपकी पूरी बस्ती की मग़फ़िरत फरमा देंगे। और वो अमल कौन सा है? जी हाँ, इस सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब बेइंतहा आसान है। वो अमल है एतकाफ़ में बैठना। जी हाँ, एतकाफ़ एक ऐसा अमल है, जो शख्स इसे करता है अल्लाह उसके लिए जहन्नम से दूरी फरमा देते हैं। और एतकाफ़ में बैठने का मतलब है कि सारी दुनिया से कट कर एक इंसान सिर्फ़ अल्लाह के लिए अपने आप को पाबंद कर ले कि बस अल्लाह हो और बंदा हो, सिर्फ़ अल्लाह से राज़ो नियाज़ हो, सिर्फ़ अल्लाह से बातें हों, सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रज़ा को पा लेना मकसद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाते। एतकाफ़ में बैठा शख्स अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के 99 नामों में से एक नाम है अश-शकूर, जिसका मीनिंग है बहुत ज़्यादा कदर करने वाला। तो जो शख्स अल्लाह के लिए पूरी दुनिया से कटकर अपने घर परिवार, अपने अहलो अयाल को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए एतकाफ़ में बैठता है, अल्लाह की नज़रों में उसकी बहुत ज़्यादा कदर और कीमत होती है। जब आप दुनिया में किसी इंसान के लिए मशक्क़त उठाते हो, उसके लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हो, उसके लिए पूरी दुनिया को छोड़ देते हो, तो वो शख्स आपसे मोहब्बत करता है और उसकी नज़रों में जो है आपकी बहुत कदर होती है। लेकिन ये मोहब्बत फिर भी परमानेंट नहीं होती, कुछ वक्त के बाद ये कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत कभी भी कम नहीं होती, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी हर अमल की बहुत ज़्यादा कदर करने वाले हैं।
تو زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کریں، اور اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کو ہر وقت عبادت کرتے رہنا ہے، یا اس کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے، یا پھر آپ پر کوئی وحی آتی ہے۔ یہ سب من گھڑنت باتیں ہیں جو کہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں۔ اعتکاف میں آپ کو جس عبادت میں سہولیت ہو، جو آپ کے لیے آسان ہو، آپ وہ عبادت کر سکتے ہیں، اور اس کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ آپ اگر اعتکاف میں ہیں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ جی ہاں، ہے نا کمال کی بات؟ تو اگر آپ لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ضرور اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی 110% جو ہے لیلۃ القدر کی رات پکی ہے، چاہے آپ رات کو جاگ کر عبادت نہ بھی کریں تب بھی۔ امت مسلمہ، آخری عشرہ قریب ہی ہے اور اس میں 2 بڑے انعام ہیں اس امت کے لیے۔ پہلا تو ہے لیلۃ القدر کی رات، اور دوسرا ہے اعتکاف۔ تو آپ اپنی پوری کوشش کریں کہ ان دونوں انعاموں کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ بھی لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں، خود بھی جاگیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، اور دوسروں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور سارا کا سارا ثواب جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔